फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है एक लैपटॉप की जो और एक मोबाइल फ़ोन किसी ने ख़रीदा है। लैपटॉप तो उसने लिया है 40,000 रुपये का और मोबाइल फ़ोन लिया उसने 24,000 रुपये का रेस्पेक्टिवली। द शॉपकीपर मेक ए प्रॉफिट 8% एंड ऑन लैपटॉप, यानी लैपटॉप पर जो उसने जब बेचा है उसको, तो लैपटॉप पर उसको 8% का प्रॉफिट हुआ है और मोबाइल फ़ोन को बेचा है उसने 12% लॉस पर। तो कह रहा है कि बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में कितना इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बेटे यहाँ पर होल ट्रांजैक्शन का सवाल आता है। पहले हम टोटल सीपी निकाल लेते हैं और टोटल एसपी निकाल लेते हैं। और उसने खरीदा तो ये है, अब क्या हो गया, सीपी फॉर क्या हो गया, लैपटॉप का सीपी कितना है 40,000। अब सीपी का जो सीपी है लैपटॉप का, यानी ख़रीदा है उसने इतने में। अब जब उसने इसको बेचा है तो बेचने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है परसेंटेज में कितना, 8%। तो पहले मैं निकालूंगा कि इसने इसको बेचा कितने में था, खरीदा इतने में है तो 8% प्रॉफिट हुआ कितना और टोटल इसको बिका कितने का। तो मैं डायरेक्ट एसपी निकाल दूंगा। एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। और इसका आ गया जी एसपी कितना, सीपी हमारे पास कितना आ गया 40,000 ब्रैकेट 100 प्लस 8 यानी 108। आप यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो पीछे आ गई और ये कितना हो गया 4 8 × 32 और 4 1 × 4। यानी जो इसने लैपटॉप को बेचा है 8% पे प्रॉफिट पे, तो इसने बेचा है 43,200। ये क्या है, एसपी है लैपटॉप का। अब सीपी जो है मोबाइल फ़ोन, सीपी फॉर मोबाइल फ़ोन का कितने में बेटा खरीदा उसने, 24,000 का खरीदा उसने। इसमें इसको लॉस हो गया, जब इसने बेचा है तो लॉस परसेंटेज हुई है इसकी 12%, लॉस हो गया इसको। तो इसके लिए भी हम एसपी निकालेंगे। एसपी इक्वल टू वही सीपी, 100 माइनस लॉस हुआ तो लॉस लगा देंगे अपॉन में 100। सीपी कितना हो गया जी इसका 24,000। 100 में से 12 को माइनस करेंगे, 12% है तो 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 अपॉन में कितना हो गया 100। यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो आ गई। 88 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 24 से। 8 4 × 32, 8 2 × 16, 16 और 3 19, 2 9 1 2 11 10 11 और 2, ये आ गया 2 1 1 2। अब देखो ये मोबाइल फ़ोन का एसपी है, ये लैपटॉप का एसपी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल एसपी देखेंगे, टोटल एसपी हमारा हुआ कितना। टोटल चीज़ मेरी कितने में बिकी, यानी लैपटॉप प्लस मोबाइल, टोटल एसपी। तो टोटल एसपी यानी कुछ चीज़ कितने की बिकी हुई मेरी। लैपटॉप तो बिका मेरा 43,200 रुपये का और मोबाइल फ़ोन बिका मेरा 21,120 रुपये का। $64,320 इतने की चीज़ बिकी जी मेरी। अब मेरी सीपी कितनी थी, मैंने मार्केट में जब खरीदने गया था तो मैंने कितना पैसा दिया दुकानदार को, 40,000 रुपये तो दिया जी मैंने किसका, लैपटॉप का। और 24,000 दिया मैंने किसका, मोबाइल का। कितना हो गया बेटा ये 64,000 हो गया।
अब क्या हुआ, यानी खरीदी तो है मैंने कितने की 64,000, बेची कितनी है 64,220, यानी एस पी ग्रेटर देन सी पी, तो क्या केस होगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो गया मुझे कितने का, एस पी माइनस सी पी, 64,320 माइनस 64,320 का प्रॉफिट हो गया। पूछा क्या क्वेश्चन है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज होल ट्रांजैक्शन के लिए, तो होल ट्रांजैक्शन के लिए हमें हमेशा टोटल सीपी और एसपी से ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल गया बेटा, 320 प्रॉफिट हुआ कितने पे, टोटल सीपी कितना है हमारे पास 64,000। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 1 जीरो से 1/2, 0.5% का प्रॉफिट हुआ मुझे होल ट्रांजैक्शन के अंदर। कितना हुआ है 0.5% का। अब जो है इसमें है ये रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है ये ब्रेथ है, इसका जो है साइड जो दे रखी है 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, 15 सेंटीमीटर की दे रखी है। फिर क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ ईच साइड इज इंक्रीज, इफ ईच साइड्स इंक्रीज कितने परसेंट, 20%। अगर प्रत्येक साइड में 20% बढ़ा दिया जाए तो बताओ इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। अब हमारा ओरिजिनल जो था रेक्टेंगल 20% 20 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ थी, 15 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ थी, ये ओरिजिनल है। अगर मैं इसमें 20% इंक्रीजिंग करूँगा, इंक्रीजिंग इन लेंथ, कितनी करूँगा बेटा 20%, और वही हम इंक्रीज करेंगे किस में, ब्रेथ में, इसमें भी 20%। अब 20% जब हम इंक्रीज कर रहे हैं इस लेंथ में, तो पहले इंक्रीज कितना हो रहा है वो देखेंगे। इंक्रीजिंग लेंथ 20%, पहले क्या था लेंथ 20 और 20% ही इसमें इंक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज का 100, यानी 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा ये। पहले जब न्यू रेक्टेंगल आ जाएगा हमारा, उसकी जो लेंथ जो पहले की 20 थी अब 4 और बढ़ गई, तो कितनी होगी बेटा ये 24 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। सेम इंक्रीजिंग ब्रेथ, पहले ब्रेथ कितनी थी 15 सेंटीमीटर, कितने इंक्रीज कर रहे हैं हम 20 अपॉन में 100, 5 3, ये 3 सेंटीमीटर इसमें बढ़ रही है। तो जो नई जो है ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, पहले 15 थी बेटा, 3 इसमें प्लस कर लो तो कितनी हो जाएगी 18। कितना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका। अब ये नई लेंथ आ गई और ये नई ब्रेथ आ गई। और क्या कह रहा है कि बताओ उसके एरिया में फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजिंग इन एरिया। अब देखो बेटा यहां पहले के हिसाब से जो इसका ये था, लेंथ इतनी थी ब्रेथ इतनी थी, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो गया हमारा। अब एरिया का फॉर्मूला सबको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 मल्टीप्लाई 15 कितना हो गया बेटा यहाँ पर 300 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब न्यू एरिया कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 18, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 24 को 432 आ गया जी इसका न्यू एरिया। अब देखो पहले का एरिया 300, नया एरिया कितना आ गया 432। तो इंक्रीजिंग कितना हुआ इंक्रीजिंग इन एरिया कितना बेटा इंक्रीज हुआ है
432 माइनस 300, 132 स्क्वायर सेंटीमीटर की इंक्रीजिंग हुई है। अब परसेंटेज में इंक्रीज कितनी हुई है इन परसेंटेज? अब परसेंटेज निकालना था, क्या हो गया 132 इंक्रीज हुई है। कितने में से इंक्रीज हुई है? ओरिजिनल में से 300 में से। इनटू में परसेंटेज का क्या लगाएंगे हम 100, 3 से काट दो 3 4 3 4, यानी जो इंक्रीज में जो एरिया हुआ है वो कितने परसेंट का हुआ है? 44% का हुआ है।